तो बच्चों बहुत बहुत स्वागत है लेक्चर नंबर 72 में आप सबका। और लेक्चर नंबर 72 में हम प्रोसीड करेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही कंसेप्ट्स के साथ जो कि चल रहा था अल्डिहाइड्स और कीटोन्स को लेकर के। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस हमारे जारी थे जहां पे हमने अल्डोल कंडेंसेशन को अच्छे से कवर अप कर लिया था। ओके, अल्डोल कंडेंसेशन वी कवर्ड इट अप। और पर्सपेक्टिवली देखा जाए कि यही है कि अल्डोल कंडेंसेशन कमर्शियली ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो दैट्स द ओनली पर्सपेक्टिव वी आर लर्निंग ऑल द केमिकल रिएक्शन विच हैव कमर्शियल इंपॉर्टेंस एज वेल एज स्केल अप इंपॉर्टेंस एज वेल एज द लैबोरेटरी इंपॉर्टेंस। ठीक है, सारे के सारे टेस्ट इन्वॉल्व है, उसमें कुछ ना कुछ यूज है, इसीलिए रिएक्शन है। वरना रिएक्शन तो किसी का भी किसके साथ भी हो जाता है, राइट? रिएक्शन किसी के साथ भी किसके साथ भी हो जाता है, लेकिन काम वही करता है ना जिसका एक्चुअल यूज हो, कमर्शियली जिसको यूज कर सके, जिससे प्रॉफिटेबल निकाल सके। नॉन प्रॉफिटेबल होगा फिर भी लैब काम के लिए यूज कर सके, है ना। तो यहां पे बेसिकली अल्डोल कंडेंसेशन में हमने देखा कि अल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ। ठीक है, अल्डिहाइड रिएक्ट करता है किसी बेस के साथ और यह फॉर्म कर लेता है हाइड्रोक्सिल इंटरमीडिएट। ठीक है, और इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, इसका एसिड हाइड्रोलिसिस कर लेंगे तो फिर वापस हमारे पास मिल जाएगा एक अल्कीनॉल। समझ रहे हो, अल्कीनॉल मिल जाएगा जिसमें एक डबल बॉन्ड होगा अल्फा बीटा, वो भी अनसैचुरेटेड रहेगा। सो दिस वाज द ओवरऑल अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो यहां पे आप देखेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन, उसके पहले एक छोटा सा कीटोन का रिएक्शन है सिमिलरली कंडेंसेशन के फॉर्म में, तो उसको थोड़ा सा देख लेंगे कि क्या हो रहा है एक्चुअली। ओके, सो कीटोन भी कई दफा यूज कर सकते हैं अल्डोल कंडेंसेशन में, लेकिन यहां पे इंटरमीडिएट जो है वो अल्डोल नहीं बनेगा, वो क्या बनेगा? कीटोल, ऑफ कोर्स। ओके, सो देयर इज अ नेम यू कैन सी 4-hydroxy 4-methyl pentane 2-on, or avoiding all that you can just write it as alpha ketol like you wrote alpha aldol in the previous reaction. तो यहां पे प्रोपेनॉन लिया इन्होंने, बेसिक रिएक्शन C डबल बॉन्ड O, so it's RCr. I'm taking propanol, so it will be CH3 and CH3 as the alkyl groups. Okay, so it's propanol, right? It's propanol. अब मैं इसको 2 times ले लेता हूं। ओके, इसका बेस जो रहेगा वो रहेगा बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, NaOH2 नहीं रहेगा। ओके, सो बिकॉज NaOH इज वेरी मोर रिएक्टिव इन कीटोनिक ग्रुप्स एज कंपेयर्ड। ओके, सो BaOH2 में ले लूंगा यहाँ पे, तो मेरा जो इंटरमीडिएट है वो कुछ इस तरह से बनेगा। 2 times है, 1 2 3, तो 1 2 3 4, यहाँ पे मेरा आ जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पे आ जाएगा ऊपर एक CH3। ओके, यहाँ पे मेरा एक OH आ जाएगा, यहाँ पे H। ओके, आर यू सीइंग? कंसिडर इट एज आई एम डूइंग इट। ठीक है, ध्यान से देखो जो मैं कर रहा हूं। तो ये मेरे हो गए, तो ये ग्रुप यहां से निकल करके चला जाएगा HOH, यानी कि एसिड हाइड्रोलिसिस में पानी निकल जाएगा ऑफ कोर्स। सो H2O and acid as a catalyst, I can bring it the reaction down to CH3 CH double bond C CH3 C double bond O CH3. Okay, so this is the kind of the product which I get, and you can name it as 4-methyl. ठीक है, द मिथाइल ग्रुप इज अटैच्ड टू द 4। ठीक है, चलो यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है। ओके, इट गोज एनीवे, सिमेट्री की है तो कोई परवाह नहीं है। ओके, सो यू कैन डू इट दैट वे। सो ये है कीटोल का, यानी कि अल्डोल कंडेंसेशन जब कीटोन के साथ होता है, दैट इज कीटोल कंडेंसेशन बेसिकली हम देख रहे हैं। कीटोन के साथ होता है तो बेस हम लोग बस बदल देते हैं, दैट चेंजेस टू BaOH2। आई चेक द प्रोडक्ट वंस, ओके, फॉर कंफर्मेशन। CH3, okay, CH is this side, that side, okay, doesn't matter. Yes, this is the proper product, you can write it at this way also. टेक्स्ट बुक में बस इतना चेंज है, H जो है ये यहाँ पे आ जाएगा और CH3 वहां पे आ जाएगा, बस, और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना है एंड प्रैक्टिस इट एटलीस्ट 3 times, एटलीस्ट 3 times इसको प्रैक्टिस करना है। ओके, सो दिस इज द थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड सेकेंड, अब हम चालू करेंगे क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन।
क्रॉस अल्डल कंडेंसेशन में थोड़ा सा कंफ्यूज जरूर होगा, क्योंकि क्रॉस अल्डल कंडेंसेशन में बोलते क्या है कि किसी सिंगल अल्डिहाइड को 2 टाइम्स नहीं लेते वो लोग, 2 अल्डिहाइड ले लोगे, अल्डिहाइड कीटोन ले लोगे या 2 कीटोन ले लोगे, वो भी अलग अलग, ठीक है। इस साइड प्रोपेनॉन ले लोगे, ब्यूटेनॉन ले लोगे साथ में, या अल्डिहाइड लेते वक्त इथेनॉल ले लोगे, प्रोपेनॉल ले लोगे, तो अलग अलग अल्डिहाइड, अलग अलग कीटोन, या अल्डिहाइड और कीटोन ऐसे हम मिसमैच अगर करेंगे तो क्रॉस अल्डल कंडेंसेशन होगा। बेसिकली इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट हमारे 4 फॉर्म होंगे अलग अलग तरह के, किसी में ब्रांच्ड होंगे, किसी में नॉर्मल ब्यूटेन मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसका एग्जांपल बहुत अच्छे से दिया गया है नीचे, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड हाउ द एग्जांपल इज गिवन, और डोंट मेजर द नंबर ऑफ कार्बन्स, उसमें दिक्कत हो जाएगी। नंबर ऑफ कार्बन्स अगर मेजर करने में लग जाओगे ना तो बैलेंसिंग में पूरा दिन चला जाएगा, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट कि कुछ ब्रांच्ड है और कुछ एलिफैटिक है, ठीक है, स्ट्रेट चेन है। तो देखो यहां पे एग्जांपल है इथेनॉल और प्रोपेनॉल लिया है। इथेनॉल क्या आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH, अल्डिहाइड ग्रुप आ गया मेरा, और एक CH3, ये बन गया मेरा इथेनॉल। प्रोपेनॉल में 2 कार्बन बढ़ जाएंगे और CH2 CH3, and I can write this carbon as carbonyl carbon CHO. Okay, it's ethanol and it's propanol here. Okay, this is a big reaction, so that's the reason I'm starting from extreme left. Okay, तो यहां पे आ जाएगा स्टेप्स मेरे जो है आपको पता है क्या क्या स्टेप्स है। पहला स्टेप होगा बेस के साथ रिएक्ट करवाना, और दूसरा स्टेप होगा एसिड हाइड्रोलिसिस करवाना, राइट। जैसे कंडेंसेशन का जाता है उसी तरह से मेरे स्टेप्स होंगे। तो ये सेल्फ कंडेंसेशन होगा, जहां पे पहला प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होगा सिर्फ 4 कार्बन का, ठीक है, सिर्फ 4 कार्बन का प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसमें से एक होगा कार्बोनिल कार्बन और बाकी होंगे नॉर्मल अल्किल ग्रुप्स। यहां पे डबल बॉन्ड CH CH, ठीक है। सो दिस इज बेसिक, और दूसरे इसमें मिलेगा ब्रांच्ड। क्या मिलेगा मेरे को, ब्रांच्ड, यस ब्रांच्ड मिल रहा है। और 1 2 3 4 5 6, तो यानी कि क्या 1 2 3 4 5, यहां पे 5 कार्बन है, वहां पे 6। तो बात को समझो, ठीक है, कि नंबर ऑफ कार्बन को बैलेंस करने में मत जाओ। अब बैलेंस्ड है, इसमें 2 लाओगे, उसमें वापस 2 टाइम्स, इसमें ये, तो बैलेंस ही करने में मत जाओ। बस आप लोग याद रख सकते हो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 आ जाएंगे, ओके। एंड देयर इज नो अदर लॉजिक, ओके। मैं आपको रट्टा मारने नहीं लगा रहा हूं, बस बोल रहा हूं कि बैलेंस अगर करोगे तो टाइम लगेगा, बस बाद में कर लेना थोड़ा सा, ठीक है, वक्त मिले तो। अब फिलहाल के लिए देखो C, यहां पे मेरा कार्बोनिल कार्बन है, C डबल बॉन्ड OH, एंड हियर इज द कार्बन विच कंटेन्स अ मिथाइल ग्रुप CH3, and rest others are alkyl groups attached normally CH2 1 2 3 4 5, and here comes CH डबल बॉन्ड, ओके। तो इस तरह से कुछ अरेंजमेंट है, दिख रहा है आपको, वैलेंसीज आर बैलेंस्ड सब जगह से, ओके, यस। अरे यार ये डबल बॉन्ड, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है। तो इस तरह से मिलेगा मेरे को एक मिथाइल ग्रुप यहां पे अटैच्ड, और ये सीधा स्ट्रेट चेन। सेकंड में भी सेल्फ कंडेंसेशन है, सेकंड में क्रॉस कंडेंसेशन होगा, ठीक है। क्रॉस कंडेंसेशन में आपको एक स्ट्रेट चेन मिलेगा, एक ब्रांच मिलेगा, ओके। अब पहला वाला देखो, ब्रांच है मेरे पास 1 2 3 4 और 5 कार्बन से। सबसे पहले तो 5 कार्बन अरेंज कर लो, C डबल बॉन्ड OH, ओके, ये कार्बोनिल कार्बन आ गया मेरा। और फिर उसके बाद एक कार्बन जहां पे आ जाएगा मेरा एक ब्रांच स्ट्रक्चर CH3, और फिर उसके बाद डबल बॉन्ड यहाँ पे CH2 1 2 3, और यहाँ पे CH3 4, ठीक है। इस तरह से 2 मिथाइल ब्यूटेनल, ओके, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, बस वही नाम है। और क्योंकि 1 2 3 4 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल ब्यूटेनल, साथ में एक स्ट्रेट चेन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि जो प्रॉपर है वही, ठीक है, यानी कि 1 2 3 4 5। यहाँ पे आप लोग इसको कार्बोनिल दे सकते हो और इसको मिथाइल ग्रुप दे सकते हो। बेसिकली बीच में का आपको इस तरह से कुछ भरना है कि आपका एक डबल बॉन्ड होगा, ओके, यहाँ पे, और यहाँ पे फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स लगा दो जितने चाहिए मतलब जितने वैलेंसी में बैठ रहे हैं उतने, ओके। एंड दिस विल बी योर क्रॉस कंडेंसेशन, जहां पे हमको
जितने कार्बन एटम्स है उतने ही नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमको दिखेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5, रिएजेंट में देखो 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। सो दिस इज द बेसिक क्रॉस कंडेंसेशन जो कि मेजर अमाउंट में मिलता है। और यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ज्यादा हो गए, प्रोपेनॉल या 2 मोल्स ऑफ हो गए, 3 मोल्स ऑफ हो गए तो ज्यादा मिलेंगे हमको। ओके, एंड दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आर फॉर्मिंग विच इज सेल्फ कंडेंसिंग, खुद ही कंडेंस हो जाते हैं। ओके, so you can see here the thing is that all of them are unsaturated. There's a one property which is common in all, that all of them are unsaturated. एसिड हाइड्रोलिसिस का एक कंसेप्ट याद रखो, एसिड हाइड्रोलिसिस में अगर पानी निकल जाए कभी भी तो इट बिकम्स अनसैचुरेटेड। ओके, so hydrogen atoms when they are taken off, it's basic reduction kind of a term, sorry reduction I'm saying, it's kind of oxidation kind of thing where oxidation is taken, or where hydrogen atom is taken off, so that's the reason double bond आ जाता है कार्बन एटम्स के। और बेसिकली आप देख रहे होंगे ज्यादा से ज्यादा सिमेट्रिक कार्बन्स में ही आएगा डबल बॉन्ड, ठीक है ना। ऐसा कोई एक साइड पे आपको झूलता हुआ नहीं दिखेगा, कार्बोनिल कार्बन के अल्फा कार्बन पे आएगा, ठीक है, यानी कि जितना ज्यादा सैचुरेशन है, अनसैचुरेशन है, वो अल्फा कार्बन के ही हिस्से आएगा। सो दैट्स द मीनिंग ऑफ कंडेंसेशन। ओके, एंड सीइंग एज अ लैब स्केल इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट। ओके, सो आपको इस रिएक्शन को भी एकेडमिक वाइज, एग्जाम वाइज इसको प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, सो क्रॉस अल्डाल कंडेंसेशन, उसके बाद है कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है, कैनिज़ेरो रिएक्शन में जैसे हमारा एक ऊपर रिएक्शन था, ऊपर कौन सा रिएक्शन था जिसमें सोडियम एसीटेट बन रहा था, सोडियम एसीटेट बन रहा था, वो था हैलोफॉर्म रिएक्शन। उसी तरह से कैनिज़ेरो रिएक्शन भी है। ओके, उसी तरह से मेरा कैनिज़ेरो रिएक्शन भी है जहां पे एक फॉर्मेट बनेगा, राइट, और एक मिथेनॉल ग्रुप बनेगा, ठीक है। सो विल सी दैट। सो कैनिज़ेरो रिएक्शन की जैसे मैंने बातें बताई कि एक अल्कोहल फॉर्म होगा, साथ में फॉर्मिक एसिड जैसे कि फॉर्म होगा, अगर 2 अल्डिहाइड यूज कर ले आगे तो जो दिखाई देगा आप लोगों को आगे। तो कैनिज़ेरो रिएक्शन के प्रोडक्ट्स आप लोग देख सकते हो जहां पे सोडियम फॉर्मेट और मिथेनॉल, यानी कि जैसे कि मैंने बोला अल्कोहल और एक सोडियम फॉर्मेट मिलेगा, नीचे भी एक सोडियम पोटेशियम बेंजोएट है, सोडियम पोटेशियम कोई भी सॉल्ट ले लो, ठीक है। और जैसे ही क्रॉस कैनिज़ेरो रिएक्शन में आप देख सकते हैं 2 अल्डिहाइड है, एक फिनोलिक है एक एलिफेटिक है, राइट, एक फिनोलिक है और एक एलिफेटिक है, 2 अल्डिहाइड है। तो साथ में जब एनी सॉल्ट यूज करेंगे हम लोग तो एक अल्कोहल मिलेगा साथ में और दूसरा एक मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ये बात करनी बहुत जरूरी है, नोट डाउन कि ये 2 चीजें मिलेंगी। तो ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कैनिज़ेरो रिएक्शन, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा था धीरे धीरे करेंगे रिएक्शंस को, क्योंकि बहुत बड़े ज्यादा रिएक्शंस हैं और साथ में कॉम्प्लेक्स भी हैं थोड़े से। सो समझने के लिए, प्रोसेस करने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूरी है। ओके, तो कैनिज़ेरो रिएक्शन में सबसे पहला एग्जाम्पल है मेरे पास फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है, H C डबल बॉन्ड O H, ठीक है, HCHO 2 times I take it as formaldehyde and the addition is a base which is NaOH 50% sodium hydroxide. It reacts, okay, and what it gives HC double bond O ONA, ठीक है, it gives this way and one more product is formed because it is 2 times, so it is CH3OH, it's methanol. Okay, and here it is its formate. Okay, so NaOH और साथ में अल्डिहाइड के साथ 50% बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो एक मिलेगा मिथेनॉल, एक मिलेगा फॉर्मेट। उसी तरह से अगर मैंने किसी फिनाइल ग्रुप के साथ करा लिया, यानी कि फिनोलिक अल्डिहाइड है, यानी कि ये ले लो, ठीक है, यहां पे ले लिया मैंने CH3 बोल रहा हूं, अल्किल ग्रुप नहीं, CHO। ओके, सो CHO यहां पे साथ में आ जाएगा मेरा NaOH के बदले KOH ले लो और MEOH, ठीक है, मिथेनॉल हाइड्रोक्साइड। तो ये CHO और साथ में KOH एज अ बेस, तो फिर यहां पे आ जाएगा मेरे पास CO और
C एक डबल बॉन्ड O रहेगा और एक OK रहेगा, ठीक है। इस तरह से कुछ आएगा, यस या नो, ठीक है, यस, इस तरह से आएगा कुछ। और साथ में मेरे पास एक होगा, जैसे कि 2 टाइम्स लेता हूं मैं एल्डिहाइड को, ठीक है, तो साथ में मेरे पास और एक फिनोलिक रिंग रहेगी साथ में, और उसमें रहेगा अल्कोहल, ओके, which is benzyl alcohol and another the common name is phenyl methanol, ठीक है। तो you can write that way. The cross Cannizzaro reaction shows that in cross Cannizzaro reaction it shows that कि अगर मैंने एक अल्डिहाइड ले लिया और साथ में दूसरा भी अल्डिहाइड है लेकिन एक एलिफेटिक है, यानी कि समझो मैंने ले लिया एक HCHO और साथ में एक ले लिया मैंने ये वाला CHO, तो ये इनके हिसाब से अगर ऐसे कुछ ले लिया हमने तो सीधा सीधा एक अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा मेरे पास, ओके, एक अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। और प्लस मेरे पास रहेगा एक कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा रहेगा, फॉर्मिक एसिड रहेगा क्या, यस, इट विल बी फॉर्मिक एसिड, यानी कि HCOOH, और यू कैन राइट इट एज SHC डबल बॉन्ड OOH, इट विल बी फॉर्मिक एसिड। अगर मैंने 2 अल्डिहाइड ले लिए साथ में, सो इट इज कॉल्ड एज क्रॉस कैनिज़ारो रिएक्शन। तो यहां पे एक सवाल है ऊपर, उसको कर लेते हैं आज। कैन आइसोब्यूटाइलडिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन, प्लीज एक्सप्लेन। क्या है कैन आइसोब्यूटाइलडिहाइड, आइसोब्यूटाइलडिहाइड कैसे निकालोगे? सबसे पहले अल्डिहाइड ग्रुप को निकाल लो, ठीक है, अल्डिहाइड ग्रुप को निकाल लो, यानी कि C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, ये एक कार्बन हो गया मेरे पास। उसके बाद ये आ जाएगा मेरे पास CH2 और फिर इसके बाद अटैच हो जाएंगे इस पे 2 CH3 ऐसे ब्रांच होंगे, सो इट विल बी कॉल्ड एज आइसोब्यूटाइलडिहाइड, ठीक है, आइसोब्यूटाइलडिहाइड। इसका कैनिज़ारो रिएक्शन होगा क्या? होगा भैया, क्यों नहीं होगा, अल्डिहाइड है, अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो यहां पे H सब्स्टिट्यूट तो हो ही सकता है, यहां पे ONA आ सकता है, ठीक है, और फिर इसके बाद इसका भी बन सकता है, साथ में एक फॉर्मेट बनेगा और क्या बनेगा दूसरा, अगर 2 टाइम्स ले लेंगे, 2 टाइम्स ले लेंगे तो क्या बनेगा, 1 2 3 4, 2 टाइम्स ले लेंगे तो ब्यूटेनॉल भी बनेगा एंड में यहाँ पे, ओके। तो कैनिज़ारो रिएक्शन तो होगा क्योंकि अल्डिहाइड है, और अल्डिहाइड ग्रुप में इनका क्वेश्चन इस तरह से होगा क्योंकि ये बल्कि अल्कोक्साइड ग्रुप्स है ना इसके साथ, यानी कि अल्किल ग्रुप्स है ना बल्कि वाले, इसकी वजह से इफेक्ट होगा क्या, लेकिन इफेक्ट नहीं होता है। जो CHO हमारा कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन वाला, उसका सब्स्टिट्यूशन पे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक पे कोई भी दिक्कत नहीं आती है। सो द आंसर इज हियर, कैन आइसोब्यूटाइलडिहाइड अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन? यस, इट कैन अंडरगो कैनिज़ारो रिएक्शन बिकॉज ऑफ द बल्की अल्काइल ग्रुप्स, देयर इज नो इफेक्ट ऑन द कार्बोनिल कार्बन, and yes, nucleophilic attack can happen and thus it can undergo Cannizzaro reaction, okay? So this was the today's topic जहां पे हमने सीखा Cannizzaro reaction, aldol condensation, cross aldol condensation, ठीक है, और कीटोल कैसे बनता है उसके बारे में सीखा हमने। तो साथ में अगले लेक्चर में जितने आगे रिएक्शंस है, एक क्लेमेंसन रिएक्शन है और ऑक्सीडेशन, ये 2 रिएक्शंस हम लोग कंप्लीट करेंगे लेक्चर नंबर 73 में। अगर पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर देना, जितना ज्यादा हो सके फैलाइए, जितना ज्यादा हो सके बताइए अपने दोस्तों को, ठीक है। तब तक के लिए मिलता हूं लेक्चर नंबर 73 में, तो टिल देन गुड बाय, थैंक यू।